हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए। मोस्टली बच्चे इस टॉपिक से बहुत परेशान हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं आता है। और 23 जनवरी को आपका एग्जाम है, एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है आपकी, तो आप कंफ्यूज हैं कि इस टॉपिक को कैसे क्लियर करें। तो आज मैं इसी टॉपिक के लिए समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। ये जनरली आपको पता होगा कि डायरेक्ट क्या होता है। जब भी हम स्पीकर की बातों को ज्यों का त्यों बोल देते हैं, तब सेम वर्ड में बोल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका डायरेक्ट कहलाता है। यानी स्पीकर की बात को जब भी हम ज्यों का त्यों बोलेंगे तब वो डायरेक्ट कहलाएगा। स्पीकर की बात को जब भी हम घुमा फिराकर अपने शब्दों में बोलेंगे तीसरे व्यक्ति से, तो आपका इनडायरेक्ट कहलाएगा। ओके, इतना समझ लेना है बस। जैसे कि यहाँ पर मोहन है, मोहन कह रहा है, मोहन ने कहा, मोहन सैड आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो इसके फ्रेंड ने सुना इसकी बात को, इसके फ्रेंड ने सुना आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, और इसने तीसरे फ्रेंड से ज्यों का त्यों बोल दिया कि मोहन कह रहा था कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो सेम वर्ड में बोल दिया, तो ये डायरेक्ट हो गया। अगर ये इस तरह से बोल देता कि मोहन सेड दैट ही रोट ए लेटर, कि उसने एक पत्र लिखा, अगर ये अपने शब्दों में बोल देता तो ये इनडायरेक्ट हो जाता। समझ गए, इतना समझ गए। आगे समझो, इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं वो समझो। टेंसेस में चेंजेस होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप बनाते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रेजेंट वाला टेंस है, जो प्रेजेंट के सेंटेंस है, सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट का आपका जो भी सेंटेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक बार इसको रिकॉल कर लो, समझ लो अच्छे से, बाकी जो है आप आसानी से इसको कर सकते हो। ओके, ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट का पूरा जो है कन्वर्ट हुआ है पास्ट में, और पास्ट का इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है इनमें चेंजेस आते हैं। आपने सेंटेंस बनाए होंगे, आपको जनरली पता होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, जब जिसमें नहीं चेंज होता वो क्या है, पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होता, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी पास्ट के जो भी परफेक्ट हैं उनमें चेंजेस नहीं होता। फ्यूचर का पूरा ही चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर कंडीशनल आपका बिल आ भी गया तो वुड में चेंज हो जाएगा, सेल आ गया तो शुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंजेस इन प्लेस और टाइम, इसमें क्या होगा, नाउ का देन हो जाता है, या एट द टाइम हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, और हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट, एगो का बिफोर, टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा। ऐसे ही यस्टरडे का आपका द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, दस का सो, जस्ट का देन, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। तो इस तरह से चेंजेस आपको ध्यान रखने होंगे। और बाकी का क्या है, आपका मॉडल वर्ब भी होती हैं कुछ। ठीक है, तो उनका चेंजेस क्या होता है, कैन का कोड हो जाएगा, बिल का वुड, मे का माइट, हैव टू का हैड टू, मस्ट का मस्ट हो जाएगा या हैड टू हो जाएगा, डू डज का डिड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव होते हैं उन्हें डू डज लगता है तो वो चेंज हो जाता है डिड में, डिड का हैड हो जाएगा। ओके, बाकी चेंजेस इन प्रोनाउन, अब ये देख लो, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है आपका, आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आते हैं। तो ये याद करना बहुत जरूरी है, इसको याद कर लो कि फर्स्ट पर्सन में आई भी होता है, सेकंड में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे होता है। ओके, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अगर आई और बी आ गया तो रिपोर्टिंग स्पीच के, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट पर्सन आ गया, आई और बी आ गया, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच में भी आपके सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है। अगर सेकंड पर्सन आ गया,
तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पर आपका सेकंड पर्सन स्टार्टिंग में आ गया, तो ये किससे चेंज हो जाएगा, या स्टार्टिंग में आ गया या लास्ट में भी आ गया, ऑब्जेक्ट में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो वो सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। ही सी इट दे अगर आ जाए इस वाले में रिपोर्टेड स्पीच में तो चेंज नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इनको याद करने का कि कैसे चेंज होता है। ओके, तो सन बटे 123 यानी सन अपान 123। फर्स्ट पर्सन जो तुम्हारा होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के। थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ओके, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होता है, प्रोनाउन फैमिली यहाँ पर शॉर्ट तरीके से मैंने बता दी है। जनरली यही चीजें आती हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे बोर्ड वाले। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, आई और बी, ये पर्सन आपको पता लग गया, यहाँ पर मैंने बता दिए। सेकंड यू, थर्ड आपका ही सी इट दे, और इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है और पॉसेसिव केस क्या होता है, ये सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको नोट कर लें, या आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और बाद में अपना उतार भी सकते हैं, अभी आप ओनली समझ सकते हैं। ठीक है, देखो आई का मी होता है ऑब्जेक्ट, और पोसेसिव आपका माई होता है, बी का आस होता है ऑब्जेक्ट, और इसका आवर होता है पोसेसिव। ऐसे ये सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको रिकॉल कर लो, इसको नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर हेल्प करेंगे ये सब। तो हमने रूल्स सारे देख लिए, अब हम सेंटेंस को करने वाले हैं। सेंटेंस कौन से हैं आपके, अजर्टिव वाले, इंटेरोगेटिव वाले, इंपरेटिव वाले और एक्सक्लेमेटरी वाले, सारे सेंटेंसेस के रूल पढ़ेंगे। बच्चों अब हम अजर्टिव सेंटेंस के लिए बनाने वाले हैं। अजर्टिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे, उसके रूल क्या कहते हैं देख लेंगे। रूल, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, वो अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा, ओनली प्रोनाउन में चेंज होगा। किसमें होगा, प्रोनाउन में चेंज होगा। प्रेजेंट में होगी तब क्या होगी वर्ब, सेस होगी या सेस टू होगी। सेस को चेंज नहीं करेंगे, सेस टू के लिए टेल्स में चेंज कर देंगे। अगर फ्यूचर में होगी तो बिल से लगा मिल जाएगा आपके लिए। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होगी, जैसे सैड हो गया या सैड टू हो गया, तो सैड के लिए चेंज नहीं करेंगे, सैड टू के लिए टोल्ड में चेंज कर देंगे। कंजक्शन आपका इन दोनों कंडीशन में दैट आएगा। ओके, दैट लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हरी सेस, मैंने कहा हरी सेस, इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर बताया कि सेस को चेंज नहीं करेंगे, दैट आएगा कंजक्शन दैट। मोहन, सेंटेंस चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ पर प्रोनाउन कोई होता तो चेंज करते। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मोहन, इसको एडजेक्टिव उतार लो, गोज टू स्कूल। ओके, बन गया। ये वाला देखो, गोविंद, यहाँ पर बिल से लगा हुआ है, बिल से बताया कि सेंटेंस चेंज नहीं होगा, बिल से भी कन्वर्ट चेंज नहीं होगा। ओके, बिल से, यहाँ पे कंजक्शन दैट आएगा, दोनों कंडीशन में बताया था। मोहन विल नॉट हेल्प हरी। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब ये वाला सेंटेंस देखेंगे, राम सैड, इसको चेंज नहीं बताया था तो ये चेंज नहीं होगा। दैट, कंजक्शन दैट आ गया। मैंने बताया था कि अगर सैड पास्ट में है तुम्हारी तो सेंटेंस जो है चेंज हो जाएगा तुम्हारा। क्या होगा, अगर रिपोर्टिंग अगर पास्ट में है तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पास्ट में है, सैड है, तो ये सेंटेंस जो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, जैसा कि हमने बताया था, ये मोहन है, मोहन इज रीडिंग ए पेपर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा। मोहन बॉज, इसकी जगह बॉज आ जाएगा, बॉज आता है, रीडिंग की रीडिंग ही रहेगी, आईएनजी फॉर्म ही रहेगी, रीडिंग ए पेपर। ठीक है, सेकंड देखो, अंश, सेट टू के लिए टोल्ड में कर दो, जैसा कि हमने बताया टोल्ड में चेंज हो जाएगा। टोल्ड, राहुल दैट, कंजक्शन दैट आ जाएगा, दैट।
अभी इज गोइंग टू आगरा, ये किसका है सेंटेंस आपका? ये सेंटेंस है आपका कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस में बना दो, अभी was गोइंग टू आगरा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए, ही सेड दैट, इसमें क्या है, द अर्थ इज राउंड। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिट हो, कोई हिस्ट्रिकल बात कही गई हो, तो क्या होगा, सेंटेंस चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसको एज इट इज उतार लेंगे, द अर्थ इज राउंड, बन गया। इसमें देखो, ही सेड टू के लिए टोल्ड में कर दो, टोल्ड मी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोनाउन भी चेंज होंगे, यहाँ पे प्रोनाउन आ गए। आई क्या है तुम्हारा, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है तुम्हारा, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है ही, तो यहाँ पर भी ही आ जाएगा। ठीक है, ही आ गया। और पास्ट में जा रहा है तो एम का क्या आ जाएगा, ही के साथ क्या रहता है, वॉज। गोइंग यही रहेगी, टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे बच्चों। अब हम इंट्रोगेटिव के लिए करने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो तरह से इनडायरेक्ट में चेंज होंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सैड या सैड टू के लिए आस्क्ड में चेंज कर देंगे। कंजक्शन के लिए कंजक्शन आपका इफ या वेदर लग जाएगा। अब इसको देखो करके देखते हैं, राम सैड टू के लिए किसमें बताया मैंने, आस्क्ड में, आस्क्ड में। मोहन दैट, दैट यहाँ पर क्या कंजक्शन होगा, इफ आ जाएगा, इफ कंजक्शन लगेगा। आर यू रीडिंग ए बुक, और इसमें क्या होता है, सेंटेंस के लिए अफर्मेटिव में चेंज कर देना होता है। अभी ये इंटेरोगेटिव में इसको अफर्मेटिव या यानी असर्टिव में चेंज कर देंगे। ओके, तो ये जो होता है असर्टिव में चेंज करने के लिए, ये इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन एक ही पर्सन है, तो यहाँ पर भी ही आ जाएगा, वॉज। ओके, अभी इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो यहाँ पर वॉज रीडिंग ही आएगा, रीडिंग ए बुक। ठीक है, बन गया। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ओनली फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि ये हमने अफर्मेटिव यानी असर्टिव में चेंज कर दिया है। इसमें क्या है, राम सेड टू, राम सेड टू के लिए किसमें चेंज करोगे, आस्क्ड में। मोहन, यहाँ पे इफ आ जाएगा, इफ। यहाँ पे कंजक्शन जो होता है, अगर WH वर्ड स्टार्टिंग में हो, WH वर्ड अगर स्टार्टिंग में आ गया तो वही यहाँ पर कंजक्शन होता है, तो यहाँ पर इफ नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इफ नहीं लगेगा, तो WH वर्ड है वही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे WH वर्ड वॉट। अब यहाँ से क्या होगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये इतना जो है चेंज करना पड़ता है अफर्मेटिव में। यू जो है आपका सेकंड पर्सन मोहन है ऑब्जेक्ट में, तो ही आ जाएगा, ही आर का वॉज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है। रीडिंग टुडे का दैट डे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। बच्चों, हम सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे किए जाते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो या एडवाइस दी गई हो, यानी आज्ञा दी गई हो किसी के द्वारा, या किसी के द्वारा प्रार्थना की गई हो या सलाह दी गई हो। तो इसमें जो होता है, सैड और सैड टू के लिए ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसके सेंस के अकॉर्डिंग। ओके, कंजक्शन टू लग जाता है। अगर डू नॉट आ जाता है स्टार्टिंग में, जैसे इस सेंटेंस में आया हुआ है, तो ये नॉट टू में चेंज हो जाता है, यानी नॉट के बाद टू लग जाता है, डू रिमूव हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस बनाकर देखो। अगर कोई शब्द जैसे सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, जेंटलमैन होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग में जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो वो हट जाता है। अब इस सेंटेंस को बनाइए, द टीचर
द टीचर सेड टू चेंज कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंस। क्या कह रहा है, लिव द रूम, यानी कमरा छोड़ दो। ठीक है, कमरा छोड़ दो। तो यहाँ पर टीचर जो है वो लड़के से कह रहे हैं कि कमरा छोड़ दो, तो ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर। तो इसको ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड द बॉय। कंजक्शन यहाँ पर टू लग जाएगा, लिव द रूम ऐसे उतार लेंगे, लिव द रूम। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, द टीचर सैड टू के लिए चेंज करेंगे हम। क्या कह रहा है, डू नॉट मेक ए नॉइस। द टीचर सैड टू द बॉय डू नॉट मेक ए नॉइस, यानी यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं। ओके, ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पर सैड टू के लिए ऑर्डर में चेंज कर दो, ऑर्डर द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज, नॉट टू मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। ओके, अब ये वाला सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन आर नियर, यानी मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो पास में है। ठीक है, एग्जामिनेशन पास में है। तो माई फ्रेंड सेड टू के लिए यहाँ पर कोई फ्रेंड है, दूसरे को सलाह दे रहा है, वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन आर नियर। तो यहाँ पे सलाह दे रहा है तो एडवाइस लगाओगे, यानी कहने का जो सेंस है वो रिक्वेस्ट में जा रहा है, एडवाइस में जा रहा है। ठीक है, सलाह देने में जा रहा है। तो सेड टू के लिए एडवाइस कर देंगे, एडवाइस मी। यहाँ पे कंजक्शन डू टू लग जाएगा आपका, वर्क। बाकी सेंटेंस एज इट इज उतार लेंगे, हार्ड एज एग्जामिनेशंस। आर के लिए चेंज करेंगे वर में, वर नियर। अब ये आर जैसे यहाँ पर चेंज हो गया, इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना, क्योंकि ये सेंटेंस चेंज ही हो गया होगा आपका। द वेगर सेड टू द लेडी प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, यानी जो ईट। ठीक है, भिखारी ने एक औरत से कहा प्लीज गिव मी, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लीज लग गया। प्लीज का मतलब क्या होता है, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, रिक्वेस्टेड लगाओगे, कहने का सेंस जो है वो रिक्वेस्टेड में जाएगा। द वेगर सेड टू रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड द लेडी, कंजक्शन टू लग जाएगा। प्लीज को हमने बताया था रिमूव कर दो, यहाँ पर बताया सर हो गया, मैडम हो गया, प्लीज, काइंडली, जेंटलमैन, इनको रिमूव कर दो, टू लग गया। गिव, यहाँ पर आपका मी आ गया, और मी जो होता है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है, वेगर है, यानी एक भिखारी है, यानी ही पर्सन है। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि आई से बना मी, आई का ऑब्जेक्ट मी है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, इसलिए है समथिंग टू ईट। ओके, तो इस तरह से आपके इंपरेटिव सेंटेंस बन गए। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों को देखेंगे। ओके बच्चों, अब हम जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, इसमें टोटली इमोशंस का काम होता है। इमोशंस होते हैं आपके, जैसे आपका दुख हो गया, दुख प्रकट करना, या आपका खुशी प्रकट करना, या आपका गुस्सा प्रकट करना। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ये पता लगे कि खुशी का माहौल है या दुख का माहौल है या गुस्से का माहौल है, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सेंटेंस को पढ़ने मात्र से पता लग जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी है, या कहीं पर इस तरह का चिन्ह दिया रहेगा, इस तरह का सिंबल होता है, या जो है इस तरह के वर्ड लिखे होंगे, एलास हो गया, ब्रेवो हो गया। ब्रेवो का मतलब जब हम कहते हैं, जब हम कोई काम जो है अच्छा करते हैं, बहादुरी का काम करते हैं। एलास मतलब हम दुख प्रकट करने के लिए करते हैं। ऐसे ही एक हुर्रे होता है, हुर्रे भी हम खुशी में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचाने जाते हैं। मेन सिंबल आपके लिए देखने को मिलेगा, इस तरह के वर्ड देखने को मिलेंगे, एक्सक्लेमेटरी आपका पता लग जाएगा। ओके, जब हम इनके इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सैड और सैड टू के लिए एक्सलैम्ड विद जॉय, सॉरो एंड सरप्राइज में चेंज कर देते हैं, यानी एक्सलैम्ड विद जॉय, एक्सलैम्ड विद सॉरो, एक्सलैम्ड विद सरप्राइज में
चेंज करते हैं। कंजक्शन इसमें दैट लगता है, इम्परेटिव में आपका टू लग रहा था, और ये जो सिंबल है आपका एक्सक्लेमेटरी का, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह पे फुल स्टॉप लग जाता है। ओके, तो चलिए इसको बना करके देखते हैं। मोहन सैड अलास आई एम रन, यानी मोहन ने कहा, अलास मतलब दुख प्रकट करते हुए कहा, आई एम रन मैं बर्बाद हूं। ठीक है, मैं बर्बाद हूं। तो इसमें क्या होगा, मोहन, इसमें दुख प्रकट किया गया है तो क्या लगाओगे, एक्सलैम्ड विद सारो लगाओगे। सारो का मतलब दुख होता है, सारो एक्सलैम्ड विद सारो। अब यहाँ पर जो आपका कंजक्शन बताया था, दैट बताया था, दैट, फिर आई एम लर्न, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटेंस आपका, ये किस में है, अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। तो आई जो है आपका, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन है, मोहन है, मोहन एक ही पर्सन है, तो ही, एम का हो जाएगा वाज, ही के साथ क्या आता है वाज, वर्ब यही रहेगी। ओके, अब हम देखेंगे इस वाले सेंटेंस के लिए, ही सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रेवो का मतलब ही हर्षोल्लास की यहाँ पर अनुभूति हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज करोगे, एक्सलैम्ड विद जॉय, सैड का चेंजेस एक्सलैम्ड विद जॉय में, एक्सलैम्ड विद जॉय, दैट लग जाएगा आपका, दैट आ गया। अब ब्रेवो जो वर्ड है, एलास और ब्रेवो जैसे वर्ड जो है वो रिमूव हो जाते हैं, जैसे उसमें हो गया था इम्परेटिव में हो गया था। ठीक है, तो यू हैव डन, अब जैसे इसमें देखो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ पर कोई रेफरेंस तो है नहीं, इसका कुछ है नहीं। ठीक है, कि किस में चेंज होगा, तो जब नहीं होता, लिसनर नहीं होता, सुनने वाला नहीं, तो ही कह तो रहा है लेकिन सुनने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पर जो यू होता है वो थर्ड पर्सन हो जाता है, ही थर्ड पर्सन ही हो जाएगा, हैड डन वेल, डन वेल। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है नहीं वर्ब को, क्योंकि यहाँ पे हैव में भी डन आता है, ये भी थर्ड परफेक्ट का है, ये भी परफेक्ट का है। ठीक है, दोनों में थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बच्चों आई होप कि आपके लिए टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने चीजों को बहुत ही डीपली और बहुत ही शॉर्ट मेथड में और कम टाइम में इसको कंप्लीट कर दिया है। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर उसका क्यूआर शो हो रहा होगा। आप जो है कमेंट के माध्यम से हमसे कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ग्रुप में जाकर भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अगर कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताएं।